Hello students, this is Savan sir. Today we are going to study practice set 2.1 remaining questions. इसके पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 कंप्लीट किया है. अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 ये क्वेश्चन हमको आज के ये लेक्चर में सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम है. इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. See figure, find RP and PS using the information given in triangle PSR. जैसे कि आपको क्वेश्चन में फिगर दिख रहा है पेज नंबर 39. आपका जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39 है उसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन दिखेगा. टेक्स्ट बुक का फिगर मैंने बोर्ड के ऊपर भी ड्रॉ किया है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर. तो ये फिगर में आपको देख के बाकी के जो ट्रायंगल के दो साइड है वो फाइंड करना है. ठीक है, एक साइड यानी कि SR 6 है, हमको फाइंड करना है PS एंड PR. अभी आप ट्रायंगल को देख के आराम से बोल सकते हो. इसमें ये वाला जो है ना परपेंडिकुलर है, PS भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. मींस PR है इसका हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस का आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो थ्योरम यूज करने वाले हैं उसमें हाइपोटेनियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. आप देख सकते हो ट्रायंगल का एक एंगल है 30 डिग्री, ये वाला S एंगल 90 डिग्री है और R का मेजरमेंट नहीं है फिगर में. तो इससे एक चीज आपको क्लिक होगी कि ये R का मेजरमेंट जो है ना वो 60 डिग्री है, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड ट्रायंगल. 30, 60, 90 ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. ओके, इसमें और एक चीज हमारे पास है, SR साइड इज 6 यूनिट है. हमको बाकी के दो साइड फाइंड करने हैं. मतलब 3 एंगल हमारे पास है और एक साइड है, बाकी के दो साइड के लेंथ हमें फाइंड करना है. इतना ही क्वेश्चन है, सिंपल है. अभी इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने ऑलरेडी फुल आंसर बोर्ड के ऊपर लिखा है. अभी मैं उसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो आपको बस जो भी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी के ऊपर फोकस करना है. ओके, सिंपल है. तो पहले मैं आपको डायग्राम में बोलता हूं. जो भी साइड है 6, इट इज अपोजिट टू 30 डिग्री. तो थ्योरम हमको ये सिखाता है 30, 60, 90 जो हमने 9th में फुल स्टडी किया था विथ प्रूफ. 10th में बस उसका रिविजन किया है हमने. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस. वो हाइपोटेनियस का हाफ है, मतलब ये जो 6 है ना ये PR का हाफ है. तो PR क्या होगा, सिंपल है, लॉजिक हम लगाएंगे. अगर ये इसका हाफ है तो ये उसका डबल हो जाएगा ना 12. ये 12 है तभी तो ये उसका हाफ 6 है. समझ में आ रहा है. अगर मैं आपको बोलूं ये PR का लेंथ मान लो कि सपोज PR का लेंथ कुछ समय के लिए मान लो कि 10 सेंटीमीटर है PR, तो SR हो जाएगा उसका हाफ 5. ये बस मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 नंबर दे रहा हूं. 10 तो ये 5 है. सपोज यहां पे हम लोग मान लेते कि ये 50 है, तो ये हो जाएगा उसका आधा, SR हो जाएगा 25. सिमिलरली अगर हमारे पास ये नंबर है, जैसे कि ये SR 8 है, तो हमको PR पूछा जाए तो हम लोग इसको डायरेक्टली डबल करेंगे. मतलब PR है तो इसको हाफ करके SR निकालो. अगर SR है गिवन में तो इसको डबल करके PR निकालो. ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जो हमको यहाँ पे यूज करना है. अभी ये हो गया एग्जाम्पल. एक्स्ट्रा नंबर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ. वापस आ जाओ. हमारा एक्चुअल क्वेश्चन में जो नंबर है वो 6 है, तो ऑब्वियसली हमारा PR का आंसर 12 होगा. लेकिन हमको आंसर चाहिए इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप. थ्योरम भी मेंशन करना है, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है ना बोर्ड एग्जाम है, जो कि थ्योरेटिकल पे ऊपर डिपेंड करता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. पहले हमें लिखना है गिवन इन ट्रायंगल PSR SR इक्वल टू 6, जो कि गिवन है वही लिखा है. एंगल P 30 डिग्री गिवन जो फिगर में है. एंगल S 90 डिग्री अगेन गिवन. एंगल R 60 डिग्री रिमेनिंग एंगल ये गिवन नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है रिमेनिंग एंगल. ऐसे उसको रीजन दिया. अगर आपके पास 2 एंगल है तो तीसरा एंगल आप एज ए रिमेनिंग एंगल 180 से उसको माइनस करके, दो गिवन एंगल जो है उसको माइनस करके थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, देन ट्रायंगल PSR इज 30, 60, 90 ट्रायंगल. ये हमको मेंशन करना है कि ये वाला जो है ना स्पेशल ट्रायंगल है. इट इज 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल. हेंस बाय द थ्योरम ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, थ्योरम भी मेंशन किया है, SR इज अ हाफ ऑफ PR, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. जो साइड 30 के अपोजिट है वो हाफ होता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है सिंबॉलिक लैंग्वेज में. SR इज हाफ ऑफ PR. PR है हाइपोटेनियस. ओके, लेकिन हमको PR फाइंड करना है, SR नहीं. SR गिवन है,
तो मैंने जो हाफ है ना, हाफ को इधर लेफ्ट में शिफ्ट किया है, ये वाला जो हाफ है ना इसको इधर हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया। शिफ्टिंग में आता है बीच में इक्वल टू साइन, तो इक्वल टू साइन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स में। हाफ का इनवर्स हो जाएगा इधर में वो 2/1, तो 2/1 लिखने की जरूरत है, हम लोग बस 2 लिखेंगे उसको। 2 इंटू एस आर, तो एस आर हमारे पास 6 है, 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 इज 12। सो पी आर का लेंथ मिल गया। एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया हमने, मल्टीप्लीकेशन 6 2 जार, बस इतना ही कैलकुलेशन इसमें है, बाकी सब थियोरेटिकल पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक तो पूरा गिवन है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया आंसर को, यहाँ पे खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से लिखोगे, आपको पूरा लिखना है, ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आंसर ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, पी आर का मिल गया हमको 12, आंसर को ऐसे आपको हाईलाइट करना है एग्जाम में भी और आपके सीडब्ल्यू में भी। इसके बाद और एक चीज हमको फाइंड करने के लिए बोला है पीएस, तो ये हमको मिल गया 12। अभी ये पीएस फाइंड करना है। पीएस के लिए भी एक थ्योरम में है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री जो होता है ना, वो होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3/2 से, तो आपको मिल जाएगा वो साइड अपोजिट टू 60। याद रखो 30 के अपोजिट हाफ एंड 60 के अपोजिट √3/2। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिखा है, पीएस इज √3/2 इंटू पीआर, पीआर इज हाइपोटेनियस। तो पीआर का लेंथ लिखा 12, ये 12 को हमने सिंप्लीफाई किया 2 6 12 को सिंप्लीफाई किया 2 से, तो हमको मिला 6 इंटू √3, 6 इंटू √3। तो यही हमारा फाइनल आंसर है 6√3, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते, एक रियल नंबर है, दूसरा दोनों रियल नंबर है, बट ये रैशनल है और ये वाला इरेशनल है। ओके, सो हमारा फाइनल आंसर पीएस 6√3 एंड पीआर 12। राइट डाउन। सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर फाइंडिंग AB and BC with the help of information given in the figure, complete the following activity। ये क्वेश्चन में बस एक फिगर है और एक्टिविटी है। एक्टिविटी में तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बस आपको कुछ जो नहीं है वो फिल इन द ब्लैक्स में उसके प्रॉपर टर्म्स एंड आंसर आपको लिखना है। ओके, इसकी आप डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम देख के आपको समझना है कि ये कौन सा टाइप है और यहाँ पे क्या थ्योरम यूज होने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक ही साइड है, बाकी की 2 साइड मिसिंग है। ओके, तो उसको कोई दूसरा और ऑप्शन है कि हमको ये देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हमको ऑप्शन दिख रहा है 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो मार्किंग में है AB एंड BC बोथ आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट, वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन में भी है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये 2 एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA, तो इक्वल होने वाला है। बट इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, हम लोग ये वाला लिख देते हैं कि दोनों का मेजरमेंट क्या होगा। एक कॉर्नर जो है मेजर ऑफ एंगल B इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर साइन है, तो बाकी बचे 2। अगर आप एंगल ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे, सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इसमें से एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी बचे 2, टोटल 180 है। 180 डिग्री तीनों का टोटल है, उसमें से एक 90 निकाल दो आप, ये वाला, तो बाकी बचा 90। ये 90 में दोनों को डिवाइड करना है इक्वली, तो ये अगर दोनों डिवाइड होते हैं तो दोनों का मेजरमेंट आएगा 45 एंड 45। दैट्स व्हाई BAC इक्वल टू BCA इक्वल टू 45 डिग्री। एक्टिविटी वाला क्वेश्चन इसलिए मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ, कैलकुलेशन मैंने साइड में किया है, इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आंसर बहुत ही शॉर्टकट में दिया है, जैसे टेक्स्ट बुक में है वैसे मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ स्टेप इसमें मिसिंग है, आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया, 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इक्वल टू 45 डिग्री, दोनों का मेजरमेंट यानी कि 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल है 45 45, तो ये हो गया हमारा थ्योरम ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल। अनदर स्पेशल ट्राइंगल 45 45 90 वाला, उसका थ्योरम ही हमने मेंशन किया है। तो थ्योरम ऐसा है, AB एंड BC दोनों इक्वल है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री,
साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। ये थ्योरम है। जैसे लास्ट टाइम हमने 30, 60, 90 में किया था, हाफ ऑफ हाइपोटेनस बोला था, यहाँ पे है 1/√2, हाफ नहीं है, नीचे रूट का साइन है, 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस, 1/√2 से उसको मल्टीप्लाई करना है हाइपोटेनियस को, तो आपको बाकी के दो साइड्स मिल जाएंगे, ए बी एंड बी सी, दोनों इक्वल है। अगर आप एक भी निकाले तो दूसरे का वैल्यू सेम ही है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। इसी का मेजरमेंट लिखा है जो गिवन है √8, तो यहाँ पे भी सेम नंबर आएगा 1/√2 एज इट इज, नीचे भी सेम नंबर आएगा 1/√2। तो जो 8 का हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है 2√2 को, कैसे हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 8 के फैक्टर बन गए 4 2 जा 8, 4 एक स्क्वायर नंबर है तो 4 का स्क्वायर रूट निकाला तो ये बन गया 2√2। ये मैंने 2√2 एक्सप्लेन किया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। 8 के फैक्टर निकाले फिर इसको कन्वर्ट किया है, तो अभी हमारे 8 की कैलकुलेशन 2√2 ब्रैकेट में 1/√2 तो है ही है, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, बाकी बचा 1 × 2 मीन्स 2 1 जा 2। तो हमारा फाइनल आंसर यानी ए बी एंड बी सी, ए बी का वैल्यू भी 2 है एंड बी सी का वैल्यू भी 2 ही है, बोथ आर इक्वल। फाइनल आंसर इज 2। इतना सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose diagonal is 10 सेंटीमीटर। इसमें कोई भी फिगर नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही है। इसमें एक डायगोनल है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इट्स अ स्क्वायर। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ABCD इज अ स्क्वायर, और इसमें हमने AC एज अ डायगोनल को ड्रॉ किया है 10 सेंटीमीटर। इस पे 2 डायगोनल होते हैं, BD भी डायगोनल हो सकता है, लेकिन हमने ड्रॉ नहीं किया, जरूरत नहीं है, एक डायगोनल से सॉल्व हो जाएगा। ओके, AB, BC, CD एंड AD ये 4 साइड्स है जो कि इक्वल है। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रॉपर्टी है। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, कॉर्नर से भी 90 डिग्री है, तो ये बन गया फिगर 10 सेंटीमीटर। हमने एज्यूम किया है ABCD इज अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है फाइंड द साइड, यानी कि AB, BC, CD, AD किसी भी एक साइड का लेंथ आपको फाइंड करना है। अगर एक साइड मिल जाए तो पेरीमीटर बहुत सिंपल है, क्योंकि पेरीमीटर क्या है, सभी का एडिशन। सपोज एक साइड का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो चारों का एडिशन करके वो 20 आ जाएगा। तो पेरीमीटर का कोई टेंशन नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है साइड। साइड कैसे फाइंड करोगे, अभी दिमाग आपका चलाओ, सोचो क्या हो सकता है। ज्योमेट्री है, जैसे पजल होता है वैसे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के 2 3 4 मेथड है, सिंपल मेथड है, तो उसमें जो मुझे सिंपल लगा मैं आपको बोल रहा हूं। ओके, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर है, तो एक मेथड जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बोर्ड के ऊपर, मैं आपको बस ओरली बोल रहा हूं कि एक मेथड है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप यहाँ पे यूज करते हो, पाइथागोरस थ्योरम स्टेटस दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ओके, तो पहले ये मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं, साइड 1 एंड साइड 2। सपोज साइड 1 A स्क्वायर, साइड 2 B स्क्वायर, और ये हाइपोटेनस C स्क्वायर, ये पाइथागोरियन फॉर्मूला है। तो साइड 1 भी A स्क्वायर है एंड साइड 2 भी A स्क्वायर है, दोनों इक्वल है ना, तो ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर, दोनों सेम है, इक्वल। ओके, तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 2A स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो A स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, सो A स्क्वायर इक्वल टू 50। A स्क्वायर इक्वल टू 50, देन आपका A स्क्वायर से आप इसको स्क्वायर रूट निकालोगे तो A का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो पाइथागोरियन थ्योरम यूज करके। ये एक मेथड है, इन शॉर्ट मैंने आपको समझाया, लेकिन यहाँ पे मैंने जो आंसर में दिया है वो दूसरा ही मेथड है। अगर आप लिखना चाहो तो साइड में लिख लो, लेकिन अभी मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ही यूनिक मेथड है। मे बी ये किसी टेक्स्ट बुक में होगा, नोट्स में, आई डोंट नो, लेकिन ये आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD हमको फाइंड करना है, जो कि स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लिखा है डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि ऐसा कोई फॉर्मूला है। हमको तो बस एक ही सिखाया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, यही सबको मालूम है।
बहुत कम स्टूडेंट को ये फॉर्मूला उनके पास होगा, तो ये लिख लो फॉर्मूला, डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। हम लोग पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर एरिया के हेल्प से साइड फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला में डायगोनल है, डायगोनल पे 10 लिखा, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 10 का स्क्वायर करो 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 50। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमको मिल गया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया है 50। ओके, अभी इसको यूज करके हम लोग साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन अभी फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, यहां पे आएगा साइड स्क्वायर फॉर्मूला, साइड इंटू साइड वाला एरिया ऑफ स्क्वायर। वंस अगेन पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर यूज किया था वो एरिया निकालने के लिए, अभी एरिया यूज करके हम लोग साइड फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला हमने 2 टाइम्स यूज किया, दोनों टाइम अलग अलग फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट में लिखेंगे हम लोग 50 एंड राइट में आएगा साइड स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, अंडर रूट 50 इक्वल टू साइड। तो 50 का फैक्टर आएगा 25 2 सा 25 इंटू 2 साइड, तो ये हो जाएगा आपका 5√2 साइड। सो लेंथ ऑफ साइड इज 5√2। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था तो उसमें भी ये आंसर मिला था, साइड का लेंथ 5√2। अभी बाकी है पेरीमीटर। पेरीमीटर को आपको मालूम है कैसे करना है, ये जो आंसर है इसको बस 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया है, दोनों चीज आप लिख लो। इसके पहले भी एक मेथड बोला है, मतलब मैंने आपको 2 मेथड सिखाया है, तीसरा भी मेथड है। ओके, तो वो भी बोलता हूँ क्या है, 45 45 90 का थ्योरम यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसके पहले हमने यूज किया था 45 45 90 डिग्री थ्योरम, वो अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो उसमें भी सेम आंसर आएगा। मतलब टोटल 3 मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो आपका चॉइस है आपको कौन सा करना है। 3 में से मैंने 2 एक्सप्लेन किए, एक वाला नहीं किया है, और ये डिटेल में किया है, ये आपको लिखना भी है। ओके सी स्टूडेंट, अब तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए आज के लेक्चर में। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोला था वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, लेकिन आपको जाते जाते होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करना है। सी क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है, बाकी बचा 7 9 10 यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ लेक्चर में। आपके लिए बस एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ 8-1। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है फुल प्रैक्टिस सेट में। 10 में से 9 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किए, बस एक ही मैंने आपको दिया है। आई होप ये आप इजीली कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है।